भक्ति मार्ग की जो प्रथम सीढ़ी है वो दासानुदास भाव है। भक्ति दीनता के सिंहासन पर बैठती है, पर वो तो सिंहासन है, सीढ़ी कौन सी है? सीढ़ी दासानुदास भाव है। दास भी नहीं, दासों के दास। ये भक्ति मार्ग का प्रधान लक्षण है। इसके बिना भक्ति तत्व को उपलब्ध होना संभव नहीं है। और जीव अपने जब स्वभाव को जान जाता है, अपने स्वरूप को पहचान जाता है। अभी तो कुछ कुछ शब्द भी तुम्हें बहुत कठिन मालूम पड़ते होंगे, ये स्वभाव, स्वरूप। पर जो तुम्हें पाना है वो भी कम कठिन नहीं है। कठिन वस्तु को प्राप्त करने के लिए परिश्रम भी कठिन करनी पड़ती है। सहजता से तो इस संसार में कुछ नहीं मिलता, पेट भी नहीं भरता, घर भी नहीं चलते हैं। और परमात्मा इस ब्रह्मांड का सबसे दुर्लभ वस्तु है, सुदुर्लभा। इसलिए ऐसे दुर्लभ भक्ति को प्राप्त करने के लिए थोड़े दुर्लभ प्रयास भी करने पड़ते हैं। ये बात सत्य है कि किसी छोटे से बालक को अगर तुम कहो कि तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स ये सब पढ़ने हैं और विस्तार से पढ़ने हैं, उसको तो मालूम भी न होगा कि ये कहते किसको है, तो घबराएगा। पर उसको जब बचपन स्कूल में डाल देते हो, प्ले स्कूल में, तो वो खेलते खेलते, झूला झूलते झूलते कुछ शब्दों को पहचानना प्रारंभ करता है। जाना दूर तक है, पढ़ाई ऊंचाई तक लेनी है, पर प्रारंभ तो कहीं से होना ही है। तो जो सरलता पूर्वक व्याख्या की जाती है भक्ति की तुम्हारे पास, इसलिए की जाती है कि कहीं तुम घबरा न जाओ, तुम्हारी समझ के बाहर न हो जाए। और फिर जैसे उस प्ले स्कूल में बच्चे को लाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, मस्ती करते हैं, आनंद करते हैं, तुम्हारी जिसमें अभिरुचि है, इंटरेस्ट है, वही करते हैं, ताकि तुम इंटरेस्टेड हो, तुम्हारी रुचि और बढ़े। और जब रुचि बढ़ेगी तुम्हारी स्कूल में और क्लास में, तो ईयर बाय ईयर तुम्हारे लिए पढ़ाई और विस्तृत होती जाएगी। हार्ड होगी ये न कहूंगा, कठिन होगा ये न कहूंगा, विस्तृत होगी, विस्तार होगा। और इस विस्तार में तुम जाते हो तो तुम्हें अच्छा भी लगता है,
तुम्हारी समझ में तो ज़्यादा न आएगी ये बात, क्योंकि हमारे तुम्हारे पढ़ाई तो केवल जीविका की विद्या का एक साधन है। पर जीवन की विद्या के लिए जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जीविका से ऊपर उठकर, क्योंकि हमारे जीवन के हर कर्म का, हर आयास प्रयास बस एक ही है, हाउ टू अर्न मनी। तो बुद्धि में अगर महत्व इसी बात की है, तब तो एक विशेष विद्या से चूक जाओगे। एक विशिष्ट विद्या जो तुम्हें जीवन में शाश्वत आनंद प्राप्त करा सकती थी, उससे चूक जाओगे। और छोटे मोटे सुख, घंटे 2 घंटे वाले, दिन 2 दिन वाले, हफ्ते वाले, महीने वाले, ये तो मिलते ही रहते हैं। आज है कल गया, कल मिला परसों गायब। ये शाश्वत न हुआ। जब तुम शरीर बनकर सोचते हो तो तुम अशाश्वत सुखों की ओर आगे बढ़ते हो, क्षणिक सुखों की ओर आगे बढ़ते हो। पर जब तुम आत्मभाव से अपने आप को सोचते हो तो आत्मा तो शाश्वत है, एंडलेस है, अनंत है। तो अनंत आत्मा अनंत आनंद भी चाहती है, वो छोटे मोटे सुख नहीं चाहती। दिन 2 दिन वाले सुखों से उसका कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए मैं कल चर्चा कर रहा था कि स्वरूप को पहचानो, तुम हो कौन। क्योंकि ये कठिन भाषा समझे बगैर तुम्हारी जितनी भी साधनाएं हैं वो व्यर्थ हो सकती हैं। जब तक स्वयं को सिर्फ शरीर ही मानकर बैठे हो, मैं शरीर हूं, तो इसी शरीर के अशाश्वत दुख सुख में डूबे रहोगे। कभी निंदा रस में डूबोगे, कभी सुख रस में डूबोगे, कभी दुख के सागर में डूब जाओगे। क्योंकि तुम्हारा बेस ही गलत है, तुम्हारा आधार ही बहुत हल्का है, बहुत लाइट। और तुम भी जानते हो कि जिसका आधार मजबूत न हो, वो चाहे कोई भी वस्तु क्यों न हो टिक नहीं सकती। बेस मजबूत, सब कहते हैं जरा बेस मजबूत रखो। तो तुम जिस शाश्वत सुख को पाना चाहते हो, शाश्वत आनंद को पाना चाहते हो, उसके लिए तुम्हारा बेस कितना मजबूत है, तुम किस आधार पर खड़े हो। अगर शरीर ही सिर्फ आधार है तो आज तक किसी भी शरीर को शाश्वत सुख का अनुभव नहीं हुआ। इस संसार में ऐसा कोई भी शरीर न मिला। कृष्ण का शरीर ही देखो, जरा नाम के बहलिये ने उनके पांव में बाण मार दिया और उन्हें इस मृत्यु लोक को छोड़कर जाना पड़ा। उनके भी पांव से रक्त की धारा बह रही थी। जब कृष्ण के शरीर को शाश्वत सुख नहीं मिलता तो तुम कौन हो, हैसियत क्या है तुम्हारी। इसलिए मैं जो तुम्हें सिखाना आया हूं, तुमसे जो कहना चाहता हूं, वो सिर्फ 2 बात कहना चाहता हूं कि तुम अपने स्वरूप को पहचानो और अपने स्वभाव में जियो। क्योंकि स्वरूप और स्वभाव का जो तुमने परिभाषा दिया है वो मेरी समझ में नहीं आता। तुम्हारा निज रूप क्या है वो तुम
सद्गुरु के शरण में बैठकर ही समझ सकते हो। रियलाइजेशन अकेले नहीं होता, क्योंकि तुम जिस मति गति में चल रहे हो उससे उस विराट का रियलाइजेशन हो ही नहीं सकता। कहीं थोड़े इधर उधर जा सकते हो, कुछ भ्रांति हो सकती है कुछ दिनों के लिए कि मैं अच्छे रास्ते पर जा रहा हूं, मुझे तो मिल जाएगा, मैं प्राप्त कर लूंगा, पर ये मृग मरीचिका है। एक तैरना आता नहीं, बाढ़ आई है, नौका लगी है, नौका भी चलाने नहीं जानते, किस काम का, जाओगे कैसे? एक कुशल नाविक अगर तुम्हें मिल जाए तो उस बाढ़ में भी तुम्हें इस पार से उस पार तक ले जा सकता है। और तुम्हें जरूरत भी नहीं कि अपने पूरे जीवन में नौका चलाने ही सीख लो तो बहुत बड़ा काम हो गया। इसके लिए भी इतना समय क्यों बर्बाद करोगे? रामकृष्ण परमहंस के पास एक साधु आया और वो गंगा जी में चल के पानी के ऊपर चलता हुआ उस पार चला गया। बहुत भीड़ लगी थी, बहुत लोग थे, लोगों ने जयकारियां आरंभ कर दी, बाबा वाह वाह, इस आदमी जो पानी के ऊपर चल लेता है, नदी में डूबता नहीं, पानी के ऊपर जैसे तुम सड़क पे चलते हो, घरों में चलते हो टाइल्स के ऊपर, वैसे चलता हुआ पार कर गया गंगा जी को, हुगली को। जयकारियां हो गई, लोग चरणों में गिरने लगे। लोगों को तो चाहिए भी क्या, कोई चमत्कारी मिल जाए, कोई ऐसा कुछ चमत्कार दिखा दे, फिर तो वो स्वतः ही झुक जाते। हालांकि उसके चमत्कार से उनको क्या लाभ होगा मुझे आज तक समझ भी ना आया और आएगा भी नहीं, क्योंकि कृष्ण से बड़ा चमत्कारी कौन हो सकता है? पर कृष्ण के किसी चमत्कार से अर्जुन को कोई लाभ हुआ क्या? या कृष्ण करने भी जाते हैं क्या? तो पूरी की पूरी गीता कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और फिर कहता है मुझे पता ही नहीं चलता कौन सा अकर्म है, कौन सा विकर्म है, सुकर्म है, कुकर्म है, मैं क्या करूं? तो मुझे कर्मों के बंधन में मत डालो, मुझे कर्म करने के लिए कहो ही मत, मुझे इससे मुक्त कर दो। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म के बिना रहेगा भी कैसे, आया भी क्यों इस पृथ्वी पर, तेरा प्रयोजन भी क्या है यहां आने का? पृथ्वी का भार बढ़ाने आया है, भीड़ पहले से कम न थी, एक तू और आ गया, तो क्या करूं? बोला ये जो लोक धर्म और अन्यान्य धर्मों का विचार करते हुए तुम्हारे मन में अनंत संदेह हैं, शंकाएं हैं कि कौन सा कर्म अच्छा, कौन सा कर्म बुरा, कौन सा योग्य, कौन सा अयोग्य, कौन से समयानुकूल, ये जो संशयात्मक स्थिति तुम्हारी है, उससे मुक्त होने का एक उपाय कर सकता हूं। कर्म तो तुम्हें करना पड़ेगा, उससे मैं मुक्त नहीं कर सकता। और तब वो सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज, सर्वधर्मान परित्यज्यम, धर्मान कर्मान नहीं। श्री कृष्ण ने यहां नहीं कहा कि कर्मान, अर्जुन ने नहीं कहा कि सर्वकर्मान परित्यज्यम, सभी कर्मों का परित्याग करके तुम्हारे पास आ रहा हूं। कृष्ण लात मार देते, जा। सर्वधर्मान, चाहे लोक धर्म हो चाहे परम धर्म हो, इसका विचार करने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं, तुम संशय में जी रहे हो। ठीक है, धर्म के चिंतन से मैं तुम्हें मुक्त करता हूं, तुम्हें जो चिंतन करके करना चाहिए था वो मैं कर देता हूं। चिंतन का काम मेरा है, मैं तुम्हें बताता हूं क्या करना है, पर करना तो तुम्ही को पड़ेगा। तुमने देखा
इस अष्टादश अध्याय के गीता के बाद अर्जुन को भीषण युद्ध करना पड़ा। 18 दिनों तक कर्म कराया श्री कृष्ण, पर उस जो चिंतन करता था उस चिंतन से उसे मुक्त कर दे। तू चिंता मत कर, तू मत सोच क्या करना है, किसको मारना है, किसको बचाना है, वो मेरा काम है। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, तू चल, जितनी चाबी भर रहा हूं उतना कर। यह भी एक बहुत बड़ा गुण है। ये तो यही आ जाए तो हम भी अर्जुन हो जाए, यही तो नहीं है हमारे भीतर। हम कर्म करने से मान सकते नहीं, चूक सकते नहीं। शरीर है तो कर्म के बिना रहेगा नहीं, करना ही पड़ेगा। अरे श्वास लेना भी तो एक काम है, और कितनी देर तक आंखें बंद करके रहोगे, खोल के कुछ देखोगे, वो भी तो एक काम हो गया। बिना कर्म किए तो कोई रह ही नहीं सकता। प्रतिपल तुमसे कर्म हो रहे हैं, आंख बंद करके भी स्वप्न देखना भी एक काम है। वो चित्त काम कर रहा है अपना, वो तुम्हारे ही भीतर तो है। तो कर्म से विरत तो हो नहीं सकते, कर्म से अलग तो हट नहीं सकते जब तक ये शरीर है। और चिंतन तुम कर नहीं सकते तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि की जो सीमा है वो लोक धर्म को भी ठीक से नहीं समझती। परम धर्म को तो पीछे ही छोड़ दो, उस एब्सोल्यूट को तो पीछे ही छोड़ दो, उस इनफाइनाइट उसको छोड़ दो। पर जो जनरल है, जो सामान्य धर्म है, लौकिक धर्म, लोकाचार, वह भी तुम्हें नहीं आता। वो अर्जुन को भी नहीं आता। इसलिए तुम निराश मत हो कि मुझे नहीं आता, वो अर्जुन को भी नहीं आता। जो श्रेष्ठ नर है इस विश्व का, ब्रह्मांड का श्रेष्ठ नर और नारायण दोनों मिलकर भगवान बने। दोनों का मिक्स स्वरूप है अर्जुन और कृष्ण का। इसलिए यह ग्लानि की बात नहीं और दुख की बात नहीं और झेपने की बात नहीं और संकोच की बात नहीं कि मुझे नहीं आता, वो अर्जुन को भी नहीं आता। वो जो श्री कृष्ण के साथ सदा रहता है, सशरीर श्री कृष्ण का स्पर्श पाता है, एक थाली में खाता है, उसे भी नहीं आता। तुम्हें नहीं आता तो क्या हुआ? तुम क्यों लज्जित हो? कौन सी लज्जा है तुम्हारे भीतर? नहीं आता। यहां तुम और अर्जुन दोनों ही बराबर हो। उसको भी नहीं आता और तुम्हें भी नहीं आता। तुम में और अर्जुन में डिफरेंस एक है, और वो इतना मेजर है, इतना बड़ा है कि अर्जुन के जीवन और तुम्हारे जीवन में इतना अंतर है। और वो डिफरेंस सिर्फ इतना ही, वो 18वें अध्याय का वो श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्यम माम एकम शरणम व्रज, जो श्री कृष्ण कह रहे हैं सब धर्मों का त्याग कर और मेरी शरण में आ जा। और श्री कृष्ण ने तो कह दिया, कहने के लिए तो सदगुरु भी कह रहे हैं, नानक भी कह रहे हैं, कबीर भी कह रहे हैं, सहजो भी कहते जा रही है, तुकाराम, एकनाथ, ये सब कह रहे हैं, गोरा कुम्हार, ज्ञानदेव, सोपानदेव, मुक्ताबाई, कौन नहीं कह रहा। मैं पश्चिम की बात नहीं करता क्योंकि तुम पूर्व में पैदा लिया, इसलिए पूर्व के सिद्धांतों से ही तुम्हें समझाना चाहता हूं। पूर्व का ही आबो हवा तुमने देखा है, पूर्व के रक्त ही तुम्हारे भीतर हैं। इसलिए मैं तुम्हारे संतों से तुम्हें रिलेट करना चाहता हूं, तुमको तुम्हारे पूर्वजों से रिलेट करना चाहता हूं, इसलिए मैं इनका नाम लेता हूं। और जब मैं पश्चिम जाऊंगा तो पश्चिम का नाम लूंगा, चाहे लाओ त्से हो, चाहे अनंत जैन फकीर हो, चाहे फिर मुझे शेक्सपियर के बारे में बोलना पड़े, चाहे अनंत अनंत दार्शनिक, जीसस हो, मोहम्मद हो, वो मैं बोलूंगा जब मुझे बोलना होगा, वो बोलता भी रहा हूं। पर तुम जिनसे रिलेट करते हो,
तुम्हारा रग रग जिसमें डूबा हुआ है, तुम्हारी जो हेरिडिटी है, उसके अनुरूप तुम्हारे ही पूर्वजों से मैं तुम्हें परिचित कराता हूं। तुम में और अर्जुन में बस इतना ही अंतर है, वह भी दिग्भ्रमित है, तुम भी दिग्भ्रमित हो। वह भी विभ्रांत है, क्या करूं न करूं कुछ सोच ही नहीं पा रहा, लड़ूं न लड़ूं, मारूं न मारूं, और पूरे युद्ध में भी सोचता रहा। और हमारी भी यही स्थिति है, करूं न करूं, जाऊं न जाऊं, मिलूं न मिलूं, उनसे बात करूं न करूं, ये करना उचित होगा न होगा, और सारा जीवन इसी में निकल गया। हैव्स एंड हैव्स नॉट, बस इसी में पूरा जीवन। क्या मेरे पास था, क्या नहीं है, क्या पाना है, बस इतना ही चिंतन है हमारे पास। और ये चिंतन तो बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में ये कंस की पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। कंस को बहुत अच्छे रूप में नहीं देखा जाता, वो सब एक एक एक्टर हैं, पात्र हैं, जीवंत किया गया है। जैसे तुम्हारे पिक्चरों में अमरीश पुरी को, प्राण को, प्रेम चोपड़ा को जीवंत किया जाता है, खलनायक हम, विलन, वैसे ही कंस है यहां। और कंस की पत्नी है अस्ति और प्राप्ति, दो पत्नियां हैं। मैंने भागवत में तुम्हें बताया था, अस्ति का मतलब है और प्राप्ति का मतलब क्या, पाना है। जो कंस है उसके जीवन में बस यही दो बात है, मेरे पास क्या है और क्या अभी पाना है, उसी में लगा है। 1 करोड़ है, इसको 10 करोड़ बनाना है। एक घर है, इसको 5 बनाना है। अभी इतनी प्रतिष्ठा है, इसको और बढ़ाना है। और ये सब बालू की भीत है, ये सब रेत के टीले हैं, रेत की झोपड़ियां हैं, जो थोड़ी हवा चली ना कि बिखर गए। ताश के पत्तों के महल हैं, जो तुम्हारी एक बोल से वो भरभरा के गिर जाए पूरी तरीके से। इसलिए जिसको केवल देहाभिमान है और देहाध्यास है, वह कंस है। जिसने स्व को केवल शरीर के रूप में देखा है, वही रावण है। ये मत समझना सिंह वाला और वो वाला और वो उधर मांस और मदिरा और ये नथिंग, कुछ नहीं है इसका, ये सब बेकार। ये तो सब करते हैं, कौन नहीं करता। तुम जिस सुरा की तुम बात करते हो तो तुम्हारे देवताओं के यज्ञ में चढ़ाए जाते हैं सुरा, उसी को तो शराब कहते हैं। सुरा आया कहां से, पैदा कहां से हुआ? तुम्हारे देवताओं ने तो पैदा किया है, वही तो यज्ञ में उसकी आहुति देते हैं ऋषि। और यज्ञ का भोक्ता भी कौन है? देवता ही तो है। तो सुरा लेता कौन है? तुम देते हो तो लेता कौन है? वही लेते हैं। इसलिए ये सब बातें छोड़ो भी, इन पर कभी विलग चर्चा होगी। ये इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट्स हैं, इन पे अलग अलग वार्ताएं होंगी। घालमेल नहीं किया जा सकता, मिक्सचर नहीं बनाया जा सकता। स्पेसिफिक बातें होगी यहां, किस विषय पर, किस संदर्भ में। क्योंकि एक एक चीज जब तक खुले नहीं, एक एक चीज जब तक अनफोल्ड ना होगी, तब तक कहीं ना कहीं अटके रहोगे। और तुम्हारा वही अटकना तुम्हारे भटकने का कारण बन सकता है। और भटक ही तो रहे हो, और कैसे भटकोगे और कहां भटकोगे? तो अगर यह वृत्ति तुम्हारे भीतर में है कि क्या है और क्या पाना है, और शरीर को ही मूल समझते हो तुम, तो तुम कंस हो। तुम में और कंस में कोई अंतर नहीं, डिक्लेयर्ड है। बुरा लग सकता है, पर मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं। और मैं शास्त्रार्थ करने तुमसे आया नहीं, करोगे तो कर भी लूंगा। अगर तुमने देह को ही सिर्फ अपना माना है, देहाध्यास है, तो तुम कंस हो। और देह की यही वृत्ति है केवल, क्या है क्या पाना है, वो तुम्हारी नहीं, देह की वृत्ति। इसलिए मैंने कल तुम्हें कहा कि पहले अपने स्वरूप को पहचानो। बड़ी बड़ी बातें मैं भी कर सकता हूं, करूंगा आने वाले समय में, पर पहले बेस तो तुम्हारा मजबूत हो।
आधार तो मजबूत हो। जब तक इस शरीर के माध्यम से ही तुम्हारा चिंतन चलेगा, तब तक आध्यात्म के पथ पर तुम्हारे कदम बढ़ नहीं सकते। शरीर भी है ये मान लो, पर केवल शरीर ही है अगर ये मानकर बैठे हो तो तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा शून्य है, जीरो, हो ही नहीं सकती। और मैं दावे से कह सकता हूं कि हम में से ज्यादातर लोग शरीर को ही सब कुछ मानकर बैठे, सब कुछ, एवरीथिंग। और यही चूक है। अर्जुन भी जब तक अपने आप को शरीर मानता था, उसको बहुत कष्ट, बहुत तकलीफें हैं, बहुत संशय है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, कृष्ण को गालियां दे रहा है, अपने तर्क पे तर्क किए जा रहा है, विचारवान बना है, लेक्चरर बना है, रीडर बना है, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, अपनी बुद्धि का प्रभाव कृष्ण के ऊपर डाल रहा है। और कृष्ण कहते हैं परभाव में मत रह, स्वभाव में रह। और हम में से कोई भी व्यक्ति स्वभाव में नहीं है। मैं ये कह सकता हूं खुल के, हम में से 99% से ज्यादा लोग, 1% इसलिए छोड़ देता हूं कि कुछ लोग तो हैं वो वरना मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे, तो मेरे बारे में कैसे कह दिया, मैं तो ऐसा हूं। और 99% के लिए दावा है कि वो पर भाव में जी रहे हैं, स्वभाव में जीना उन्होंने जाना ही नहीं। और जिएंगे भी कैसे जब स्व को जानते ही नहीं, वो भाव आएगा भी कहां से। पर भाव में जी रहे हैं, और यही प्रभाव जब कभी कभी विशिष्ट हो जाता है तो प्रभाव बन जाता है। इसलिए स्वभाव में जीना। एक जगह कृष्ण निज धर्म की बात करता है, ये अपना धर्म ही श्रेष्ठ है, दूसरे के धर्म में जीने से अच्छा है अपने धर्म में जिए, उसमें तो मर जाना ही बेहतर है। और इसका तो इतना इतना व्याख्या हुआ हमारे देश में, ऐसे पांडित्यपूर्ण व्याख्याएं हुई कि जो मूल चीज श्री कृष्ण ने कही थी वो तो दब गई, समाप्त हो गई। मैंने एक दिन चर्चा उठाया था, यहां सोचा था करूंगा, पर फिर मैं भी बदलते रहता हूं, सोचते रहता हूं। और होना भी चाहिए, एक डॉक्टर को ऐसा ही होना चाहिए। वो केवल पढ़ी हुई चीजों को लेकर के किसी का इलाज करेगा तो संभव नहीं है। अनुभव अपना है, बेसिक चीजों को जानकर और फिर अपनी नवीन नवीन अनुभूतियों से इलाज करें, चिकित्सा पद्धति को डेवलप करें, और वही श्रेष्ठ हो सकता है। किताबों की लिखी बातों से क्या होगा, कुछ ना होगा। हम क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं, तुम में से कितने लोग पढ़े हैं हाई स्कूल तक, 11 तक, तुम्हारे पास भी केमिस्ट्री होगी, फिजिक्स होगी, बायोलॉजी होगी, क्या काम आया तुम्हारे जीवन में वो केमिस्ट्री? कुछ काम आया? कुछ भी काम ना आया। न उपयोग किया तुमने, न दुरुपयोग किया, न सदुपयोग किया, जीरो, बेकार, कूड़े के कचड़े के डब्बे, वो ऐसे बंद करके सर्टिफिकेट और रखा हुआ है। क्या मतलब है? जिसको इतना सीरियसली लेके पढ़ रहे हो, 8-8 घंटे दे रहे हो स्कूलों में, 4-4 घंटे ट्यूशन पढ़ रहे हो, उनका प्रयोग क्या किया अपने जीवन में? क्या दिया उसने? कौन सी समरसता, कौन सी समता, कौन सा आनंद, कौन से प्रेम के वृद्धि के करने में वो सहायक हुआ? तो डिग्रियां भी पढ़ी हैं पता नहीं कहां कहां, वो कुछ याद भी नहीं उसको क्या पढ़ा था। इकोनॉमिक्स के कौन से सिद्धांत थे, फिजिक्स के कौन से सिद्धांत थे, मैथमेटिक्स के कौन कौन से सूत्र थे, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, क्या किया, क्या हुआ? जीवन के पूरे 50% आयु जहां खपा दी जिस पढ़ाई के पढ़ने में, उसका सदुपयोग क्या किया? तो एक अहंकार भर हो गया कि मेरे पास ये डिग्री है। हाँ, ऐसे थोड़ी है, मैंने भी पीएचडी किया है, तो बड़े बड़े पीएचडीओं का हाल मैंने देखा है। मेरे साथ भी एक पीएचडी रहते मेरे ही आश्रम में, नाम क्या लो, देखा है मैंने। कहां उनकी चेतना है, कहां उनकी बुद्धि है, कहां उनका सोच है, क्या उनका जीना है, कोई मतलब नहीं इससे। इसलिए मैं भी चेंज करते रहता हूं बीच बीच में। मुझे लगता है आज ये बोलना जरूरी है
और फिर तुम्हें देखकर, तुम्हारे साथ ही तो रहता हूं, बैठता हूं, तो एक एक घंटे में, दो दो घंटे में मुझे लगता है नहीं, ये पिलाने से ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ रह रहा हूं, तुम भी मेरे साथ रह रहे हो, तो हम दोनों एक दूसरे को बेहतर से समझ रहे हैं, जान रहे हैं। करीब रहने से समझते ही हैं, पर यह भी खतरनाक बात है, अगर सिर्फ शरीर देखते होगे तब तुम कभी ना समझ पाओगे, तुम्हारी समझ की बाहर की बात है, होगा भी नहीं। अपने लोगों को न समझ पाए, पूरी जिंदगी साथ रह के मुझे क्या समझो, क्योंकि शरीर तक तुम्हारी अगर पहुंच है तो पहचानना बहुत मुश्किल है। यहां स्वरूप को पहचानना बहुत जरूरी है, निज रूप को पहचानना बहुत जरूरी है। और ये सारी गीता अर्जुन अपने निज रूप को पहचान रहा है कृष्ण की बातों से। और जब उसे लगा कि केवल शरीर में नहीं हूं, चाचा भतीजा ये वो, उसको कैसे मारूं, वो तो दादाजी हैं, उन्होंने तो खिलाया था, उन्होंने गोद उठाया था, कृष्ण बोले बंद कर, ये चाचा भतीजा और गोद और ये सब बंद कर, मैं धर्म की संस्थापना के लिए आया हूं, और यह महाभारत का युद्ध मेरे ही द्वारा प्रायोजित है, ब्रॉट यू बाय श्री कृष्ण, मैं ही लाया हूं, मैं ही राइटर हूं, मैं ही इसका डायरेक्टर हूं, और मैं ही एक्टर भी हूं। तुझ में मैं ही हूं, दुर्योधन में मैं ही हूं, दुशासन में भी मैं हूं, जो साड़ी खींच रहा है, और जिसकी साड़ी खींच रही उस द्रौपदी में भी मैं ही हूं। स्क्रिप्टेड मैं कर रहा हूं। हु आर यू, तू कौन होता है विचार करने वाला? तू न होगा तो शतरंज की मोहरे की तरह उठाकर डब्बे में डाल दूंगा, तुम्हें दूसरा मोहरा ले आऊंगा मैं। तू क्या सोचता है तेरे द्वारा ही करूंगा? तू करेगा। और अर्जुन को जब भली भांति बात समझ में आ गई कि उठाकर एक साधारण मोहरे की तरह मुझे किसी डब्बे में डालकर बंद कर सकता है ठाकुर, तो लगा नहीं तो मैं ही फिर बेस्ट क्यों ना बन जाऊं। डब्बे में रहने से तो अच्छा है कि बोर्ड पे रह के कुछ खेलूं ठाकुर के आदेश के अनुसार, और जीवन के चरम और परम तत्व को उपलब्ध हो जाऊं। और तब उसने सिर्फ चिंतन का जो जिम्मा था वो छोड़ दिया। तुम क्यों नहीं छोड़ते हो? अर्जुन जैसा सद्विवेकी ज्ञानी अपने चिंतन को छोड़ दिया कृष्ण के ऊपर। तुम्हारा काम है बोलना और मेरा काम है करना। तुम बोलते रहो, मैं करते रहूंगा, बस मुझे सोचने का ये मत बोलना कि तुम सोचो और तुम करो। डील यही हुई थी, करोगे तुम। और एक ही जगह डील टूटी, जब अर्जुन मारना नहीं चाहता भीष्म पितामह को, जब फिर मोहासक्त हो गया। भीष्म के पास भीष्म से ऐसी प्रीति थी अर्जुन की कि सामने भीष्म उस पे बाण चलाए जा रहे हैं, पर वो मोह में आ गया, तो वो डील वहां टूट गई थोड़ी सी। और कृष्ण फिर याद दिलाया, तू भूल गया कि तू मोहरा है। इसलिए कृष्ण हाथों में रथ का पहिया लेकर दौड़े। पहली बार उन्होंने उठाया शस्त्र, क्योंकि अर्जुन फिर मोहासक्त हो रहा था। इसलिए डील यही थी, मैं केवल रथ चलाऊंगा, तुम्हें इंडिकेट करूंगा, इशारे करूंगा, मारते जाना, तू तेरा काम, तुझे सोचना नहीं सामने कौन है। बोले बिल्कुल नहीं। अरे युधिष्ठिर को भी कह दूंगा तो मार देना। ये इतने हद तक इस लेवल का समर्पण अगर हो तब मेरे साथ चल। और तुम्हें पता नहीं है डील थी उनके बीच में कि किसी दिन भीम को बोलो मार दे तो मार देना। अर्जुन बोला जो बोलोगे कर दूंगा, चलो। कौरव पांडव मुझे कुछ पता नहीं, मुझे यह पता है तुम मेरे हो और मैं खिलौना हूं, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। समर्पण का ये लेवल है। इस गीता की दुहाई देके गीता के प्रवचनों को पढ़ते सुनते रहते हो, गीता 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 गीता। उस गीता के मर्म को भी तो समझो। उस गीता को एक शब्द में अगर डिफाइन करना है तो उसे भी तो समझो। गीता का इतना ही मर्म है कि श्री कृष्ण से कोई सवाल अर्जुन नहीं कर सकता। जितने सवाल जवाब करने थे वो हो गए, अब समर्पण कर दिया तो उसके बाद कृष्ण जो कहते हैं वही करता जाता है। यही रिलेशन है सदगुरु और उनके शिष्य के बीच का। क्योंकि जब कृष्ण भगवान होकर के अर्जुन को कुछ आदेश नहीं देते, शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। तुम भी कहोगे एक ही श्लोक बोल बोल के सुनाते, एक श्लोक भी समझ जाओ।
एक श्लोक पे हजारों दिन नहीं, लाखों दिन, पूरी जिंदगी भी प्रवचन चले तो कम ही पड़ जाए। यहां रिश्ता सदगुरु और शिष्य का है। सोचना और आदेश देना काम सदगुरु का है, करना तुम्हारा काम है। और जब तुम चिंतन करने के योग्य हो ही गए तो फिर मास्टर की जरूरत भी क्या है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है कह के निकाल दो, घोषणा कर दो, अब तुम्हारा क्या काम है। मैं खुद चिंतन कर लेता हूं, सोच लेता हूं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा है, आपका उठना ठीक नहीं, आपका बैठना ठीक नहीं, आपका चलना ठीक नहीं, आपका ये कहना ठीक नहीं, तो फिर मेरे अंगने में लिव देम। फिर ये ढोंग न करो, फिर ये पाखंड न करो, फिर श्री कृष्ण और अर्जुन की बातें न करो, बड़ी बड़ी बातें, नाम बड़े और दर्शन छोटे, भोली सूरत दिल के खोटे, मत करो। वहां समर्पण का यह लेवल है कि चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो, वो जो कहेंगे मैं करूंगा। तुम्हारी कथनी और मेरी करनी। और यही रिश्ता है मास्टर और उनके शिष्य का, उनके डिसाइपल। डिसाइपल जिसको कहते हैं, डिसाइपल शब्द भी तो समझो, डिसिप्लिन से ही तो आया है डिसाइपल। डिसिप्लिन तो बस हमारे डिसिप्लिन का मतलब ऐसे उठो, ऐसे बैठो, डिसिप्लिन में नहीं हो तुमको बात कर, ये डिसिप्लिन थोड़ी। डिसिप्लिन शब्द कहां, किसके लिए बनाए, जरा ये तो सोचो। डिसाइपल से डिसिप्लिन बना या डिसिप्लिन से डिसाइपल बना, ये विवाद का विषय है। मुर्गी से अंडे आया कि अंडे से मुर्गी आई, ये बात की बात है। समझते हैं, देखते हैं क्या होता है। पर दोनों को कोरिलेट करो, पैदा हुए हैं डिसाइपल से डिसिप्लिन। जब शिष्य ही नहीं तो डिसिप्लिन कहां? शिष्यता तुम्हारे भीतर है नहीं, अपने बच्चों को डिसिप्लिन पे डिसिप्लिन सिखाए जा रहे हो, स्कूल में डिसिप्लिन सिखाया जा रहा है, गुरुता आया नहीं, गुरुता और शिष्यता का बोध है नहीं, फिर अनुशासन का बोध कहां से आएगा? प्रशासन, अनुशासन, शासन, ये सब फिर व्यर्थ की बातें हैं। हम हर जगह मूल से चुके हैं। हमने हर समय पत्तों को सींचा है, हमने सिर्फ फूल ही फूल देखे हैं, हमने फलों को देखा है। फल खाने की बहुत जद्दोजहद की है हमने, पर हमने मूल बचाने का कभी कोई जद्दोजहद नहीं किया। अगर मूल ही न बचेगा तो कब तक फल खाओगे, कब तक फूल की सुगंध लोगे, कब तक ये फूल, ये गुलाब तुम्हारे गले का हार बनते रहेंगे? अगर इनसे प्रेम है तो उनके मूल को भी देखो। पर धीरे धीरे सनातन परंपरा की मूल कटते गई, जड़ता बढ़ती गई, इतनी जड़ता। मैं तो बैठा बैठा मुस्कुराता रहता हूं जड़ पूजाओं के ऊपर। अब इसके ऊपर क्या बोलूं, मैं तो बरसों बोलता आया हूं, इतना बोला हूं कि अब क्या बोलूं। वो जड़ बुद्धि अगर नहीं मिटती, जड़ चीज ही तुम्हारे जीवन से बाहर नहीं जाती, क्या तुम वेद के बाहर हो, श्री कृष्ण के बाहर हो? जिनकी पूजा करने जाते हो उन्हीं से बाहर हो? क्या तुमने न पढ़ा, क्या तुमने न जाना कि जीवन में कोई पूजा कर रहे हो, कोई नैतिक नियमित पूजा हो रही है, और उसी समय तुम्हारे गुरु ये संत तुम्हारे द्वार पर आ गया तो बाकी की पूजा छोड़कर अधूरी पूजा उनकी कर देना। शास्त्र तो यही कहता है, कृष्ण तो यही कहता है, राम तो यही कहता है, संत तो यही कहते। पर तुम्हें किसी ने क्या कहा मुझे पता नहीं, तुम किसके फॉलोअर हो मैं तुम्हें जानता नहीं, तुमको कहां से एक विशेष आदेश मिला पैगंबर का ये मुझे पता नहीं। तो न शास्त्र मानते हो, न शास्त्रों के जनक परमात्मा को मानते हो, न शास्त्रों को भीतर घोल के पी लेने वाले, अपने आचरण में उतार लेने वाले सदगुरु को मानते हो। तो ये तुम्हारा पूरा जीवन ही तो डोंग है, पूरा जीवन ही तो तुम्हारा गोल मटोल है। पता ही नहीं चलता तुमको भी कब क्या करूं, कैसे करूं। अरे चलेगा भी नहीं, इसीलिए तो ये गीता है। तुम भी तो एक बार कह सको अपने सदगुरु के सामने कि मैंने भी सर्वधर्मान परित्यज्यम कर दिया है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ये वतन जो मेरा है अब तुम्हारे हवाले है, अब तुम्हें जो अच्छा लगे वो तुम करो। मैं मूर्ति हूं, खिलौना हूं, मुझसे जो कराना चाहते हो कराओ। और कोई भी सदगुरु तभी तुमसे कुछ करा पाएगा तुम्हारे मस्ती और आनंद के लिए, जब तुम अर्जुन की तरह न्यस्त हो जाओगे,
जब तुम अर्जुन की तरह पूर्ण रूप से सरेंडर, समर्पण जिसको कहते, सशरीर, समन, सचित्त, सयात्मा, जब इन सबके सहित सरेंडर करोगे, तभी तुम्हारा मास्टर, तुम्हारा सदगुरु तुम्हारे जीवन में फूल खिला सकता है, उसके सुगंध से तुम्हें भर सकता है, उस फल के स्वाद को चखा सकता है, उस दिव्यानंद परमानंद के द्वार तक तुम्हें ले जाकर उनका आलिंगन करा सकता है। पर प्रारंभ तो यहां है कि तुम पहचानो कि केवल शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम चैतन्य हो, चित्त भी है, बुद्धि भी है, मन भी है, पर तुम केवल शरीर मान बैठे हो और शरीर के छोटे मोटे सुख को पूर्ण करने के लिए अपने शाश्वत सुखों को अनदेखा करते जा रहे हो। वो व्यसनी लोगों की तरह जो अपने 2-4 मिनट के व्यसन को पूर्ण करने के लिए अपने इस सुंदर जीवन को भी नष्ट करते जाते हैं, क्योंकि यहां व्यसन भी बड़ा खतरा है। व्यसन शब्द अच्छा है, पर व्यसन सिर्फ परमात्मा और सदगुरु के चरण की सेवा का होना चाहिए, उनसे प्रीत करना का, और कोई व्यसन बना ही नहीं। राम का पिता देखो, राम का पिता दशरथ, एक व्यसन था उसके जीवन में। दशरथ के जीवन में एक ही व्यसन था और कोई व्यसन न थी, शराब न पीते थे। कोई ऐसे कुकर्म मैंने सुना नहीं कि दशरथ ने किया हो। एक ही व्यसन था और वो व्यसन था शिकार करने का, निरीह प्राणियों को मारने का, अपने शौक के लिए, अपनी आंखों की तृप्ति के लिए, अपनी भुजाओं के बल को मापने के लिए, अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए, अपने राजा पने को संतुष्ट करने के लिए निरीह पशुओं को मारते थे, शिकार करते थे। तुम जानते ही हो, वो श्रवण कुमार जब अपने माता पिता को जल पिलाने के लिए सरजू में घड़ा भर रहा था, गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज होती थी, और वो दशरथ भी वहीं बैठा था। जरा देखो तो इस आदमी को, ये राम का पिता है, भगवान का पिता होने वाला है। जरा देखो, जरा इस व्यक्ति के व्यसन को तो देखो, कैसा व्यसन है इसका। और वो रात्रि में खड़ा है। जब रात्रि में लोग, इतना बड़ा राजा अपने महलों में आराम कर सकता है, पर खड़ा है वहां पर कि कोई ना कोई शिकार करूंगा, और शब्द बेदी बाण मारता है। शब्द बेदी बाण, अब इस पर कभी चर्चा करूं। देखो कैसी मिसाइलें थी उस समय में, आवाज सुन के दिखाई नहीं पड़ता, आंखों का कोई काम नहीं था, टारगेट, लक्ष्य केवल आवाज के ऊपर। और जब पानी, वो इसीलिए खड़ा भी था कि कोई न कोई जंतु रात्रि में जल पीने आएगा, उसको मार दूंगा, शब्द बेदी बाण का प्रयोग करूंगा। और वो जब श्रवण कुमार अपने प्यासे माता पिता के लिए पानी लेने के लिए गया सरयू में, और शब्द बेदी बाण मारा, छोड़ दिया। और जब दौड़ते हुए गए, जाके देखा तो ये कोई पशु नहीं है, तो मानव है। उसकी आवाज थी, हाय मैंने तेरा क्या बिगाड़ा। और फिर गलती का एहसास हुआ, पश्चाताप हुआ, बोला ये पश्चाताप और बढ़ जाएगी और भीषण संकट में पड़ जाओगे, मेरी चिंता मत करो। मैं तो मर जाऊंगा कोई बात नहीं, पर मेरे माता पिता अगर प्यासे मर गए जल के अभाव में, तो मैं इस शरीर को त्यागने के बाद भी आत्म स्वरूप से तुम्हें श्राप दे दूंगा। और थरथराया दशरथ, डरा, और छोड़कर घड़े में पानी लेकर वहां गया उनके पास। और माता पिता दोनों वहीं बैठे हैं, और घड़े के हिलने की आवाज आती है। बोला पानी तो आया है, पर मेरा बेटा श्रवण कुमार गया था मेरे लिए जल लेने, ये तुम कौन हो? ये प्रज्ञा चक्षु लोग हैं, इनके पास आंखें नहीं है। ये 2 आंखें नहीं है, बिल्लो मंगल, सूरदास और श्रवण कुमार के माता पिता। कुछ अंधों को पहचान तो लो अपने शास्त्रों में, कौन कौन से लोग अंधे हैं, और फिर तुम्हें थोड़ा शर्म भी आएगा कि वो अंधे हैं कि तुम अंधे हो। जब उनके साथ तुलना करोगे तुम्हें लगा मैं ही अंधा बैठा हूं। ये भी प्रज्ञा चक्षु। कहा वो सौम्यता, वो लौल्यता, वो प्रेम तुम्हारे कदमों की चाप में नहीं है। तुम्हारे जो आहटें हैं वो ऐसी नहीं है मेरे श्रवण की तरह। तुम्हारी सांसें भी तेज चल रही हैं, ऐसा लग रहा है कि तुम किसी पश्चाताप में हो। कौन हो तुम? बिना देखे प्यासे थे,
पर कदमों की चाप, शरीर की सुगंध, दुर्गंध, महक और आहट से पहचान कर पूछते। और फिर जब दशरथ बताते हैं बातें, तो ये सुनते ही श्रवण कुमार का पिता तो पहले देह को त्याग दिया, हा श्रवण कह के देह त्याग दिया। अब बची वो मां, उसने कहा एक तरफ मेरा बेटा भी चला गया, पति भी चला गया, मैं जिंदा हूं, मैं स्त्री हूं, आग दे नहीं सकती, तो कुछ कर सकता है तो पहले इनके लिए चिता की व्यवस्था कर, बाद में मैं समझूंगी, तुझे श्राप दूंगी कि क्या करूंगी। पर तूने मेरे बेटे और पति को मार डाला, इससे पहले कि मैं तुझे घोर श्राप दूं, तो चिता की व्यवस्था कर। और दशरथ रात्रि में, इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट, एक व्यसन उसके जीवन में, एक व्यसन, जरा हालत तो देखो, तेज सांसें चल रही है, रो रहा है, और पश्चाताप के आंसू कम है, भय के आंसू ज्यादा है कि अब पता नहीं क्या श्राप देगी, अब कौन सा श्राप मेरे परिवार के लिए मिलेगा। मर गए दोनों, ये तो कहीं ना कहीं दशरथ है तो पश्चाताप होगी, पर कथा ये कहती है कि दशरथ के भीतर में पश्चाताप से भी ज्यादा भय है, भयभीत है। अब क्या होगा, अब मेरे परिवार का क्या होगा। ये विप्र, ये ब्राह्मणी, अगर इसने मुझे श्राप दिया, ये इतनी बड़ी पतिव्रता, इसका बेटा इतना बड़ा मातृ पितृ भक्त, मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव उपनिषद वेद, क्या होगा मेरा। भयभीत दशरथ चिता सजाता है और दोनों को रखता है, और फिर कहती है तू आग लगा दे। और दशरथ आग लगा रहे हैं, और चिता पे फिर कूद कर खुद बैठी है, और कूद के कहती है, इतना ही कहती, सुन आज तूने ऐसी हालत कर दी कि अपने माता पिता को आग देने के लिए भी दूसरे को आना पड़ा। मेरा पुत्र चल बसा, हम यही सोचते थे तीर्थ करेंगे, अंतिम समय आएगी फिर आग मेरा बेटा देगा। तो मैं तुझे ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकती, मैं जानती हूं तो बुरा नहीं है, पर तेरा एक व्यसन पशुओं को मारने का, जीव हत्या का, जीवों के प्रति जो करुणा और दया तेरे भीतर नहीं है। बाकी तो तू दशरथ है, बहुत अच्छा है, लालन पालन प्रजा का बहुत सुंदर करता है, पर इन अबोध जीवों ने तेरा क्या बिगाड़ा था। और देख तेरा ये अहंकार और तेरा ये व्यसन, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तेरी भी जब मृत्यु होगी तो तेरा बेटा तुझे आग देने के लिए नहीं होगा, कोई पुत्र न होगा तुझे आग देने वाला। और बात भी ऐसी हुई रामावतार में, तुमने देखा होगा, वो तो भला उस वशिष्ठ जी को, हम तो इजिप्ट के इतिहास से जानते हैं कि ममीज को रखा गया था, ममीज, लाशों को धरोहर बना के बचा के कई सालों से, पर ये पहला वशिष्ठ ने किया है। जरा ये भी पहचानो तुम्हारा विज्ञान कितना उन्नत है। दशरथ के शरीर को महीनों तक रखा गया, विभिन्न प्रकार की औषधियों और तेल जो स्वयं वशिष्ठ जानते थे, गुरुदेव, उन्होंने बनाया और शरीर को रखा। आज भी तो मॉर्चरीज में होती है, तुम्हारे शरीर को वो कोई लेप लगाया जाता है जिससे कुछ दिन तक शरीर बच जाता है, पर यह विज्ञान वहां का है। ये वशिष्ठ से चली आ रही है विधा है, वशिष्ठ से चली आ रही है विद्या है। न राम है घर में, न भरत है, न लक्ष्मण है, न शत्रुघ्न है, और कौन करे देह का संस्कार। दशरथ के एक व्यसन ने, अगर मानवता के अनुसार इसको देखना चाहते हो, और अगर ये कह दो तो परमात्मा थे, स्क्रिप्टेड थी, तो स्क्रिप्टेड क्या उनके लिए थी कि तुम्हारे लिए थी। वो पिक्चर बनाई भी किस लिए, तुम्हारे लिए, तुम मेरे लिए। वो स्क्रिप्टेड इसीलिए थी कि जीवन का कोई भी एक अगर व्यसन है तो तुम स्वभाव से परिचित न हो पाओगे, स्वरूप से परिचित न हो पाओगे। इसलिए व्यसन शब्द केवल एक ही जगह सटीक बैठता है। व्यसन शब्द केवल एक ही जगह के लिए बना है, परमात्मा प्राप्ति, आत्म दर्शन, मास्टर के प्रति तुम्हारा प्रेम, मास्टर के लिए तुम्हारा अटैचमेंट, अपने सदगुरु की सेवा का व्यसन हो, परमात्मा दर्शन का व्यसन हो। व्यसन तो हो, बिना व्यसन के रह ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी केमिस्ट्री में घुली हुई है, तुम्हारा बायोलॉजिकल फॉर्म ऐसा बना हुआ है कि व्यसन भी है तुम्हारे भीतर में। बिट्रेयर भी तुम हो, विश्वासी भी तुम हो, धोखेबाज भी तुम हो, ऐसी
कौन सी रासायनिक विधा नहीं जो तुम्हारे भीतर में नहीं, सब है। कुछ भी मनुष्य तो कभी धोखा देता है, कभी विश्वासी बन जाता है। एक से विश्वास करके दूसरे को धोखा देता है, एक से प्रेम करके दूसरे को मार देता है। मारने की भी कला जानता है, जिलाने की भी कला जानता है, जन्म भी देना जानता है और मृत्यु भी देना जानता है। सब है तुम्हारे भीतर। तो व्यसन भी तो होगा कि व्यसन से मुक्त होगे, पर उस व्यसन को तुमने एडजस्ट नहीं किया। उस व्यसन ने गलत राह पकड़ ली है। उस व्यसन का जो ऑब्जेक्ट है वहां तक उसे ले जाओ। और मैं तो तुम्हें खुल के कह सकता हूं अपनी प्रज्ञा से, और तुम्हारे लिए तुम्हारे व्यसन तो केवल तुम्हारे लिविंग आइडियल होने चाहिए। तुम्हारे जीवन सद्गुरु ही तुम्हारा व्यसन हो। मैं सत्य कहता हूं, एक व्यसन तो पालो जीवन में। ये व्यसन तो इसीलिए करते हैं कि मस्ती आती है। सिगरेट पीते भी क्यों हो, शराब पीते भी क्यों हो, भांग खाते भी क्यों हो, पान खाते भी क्यों हो। किसी भी चीज का व्यसन क्या है, वो तुम्हें कुछ क्षण के लिए आनंद देता है, रिलैक्स कराता है, तुम्हें लगता है जरूरी है, थोड़ा मूड फ्रेश होता है, इसी के लिए तो वो व्यसन तुम्हारे अच्छाई के लिए ही है, जो मूड फ्रेश कर दे, जो गमों को भुला दे, जो खुशी को दुगना कर दे। आज क्या है, कल आज तो शादी है, लाओ पैक खोलो। आज बोला आज वो मर गया, बोला दुख में पिएंगे। पीने वालों को तो पीने का बहाना चाहिए। वैसे ही ये व्यसन जो तुम्हारे भीतर में एक शब्द है, इस व्यसन का ऑब्जेक्ट खोजो। सब्जेक्ट कौन सा है व्यसन का? बस यहीं पर स्वरूप के ज्ञाता पुरुषों में और तुम में अंतर है, क्योंकि उनके भीतर भी वो सब बुराइयां अच्छाइयां हैं जो तुम्हारे भीतर है, क्योंकि वो भी तो मनुष्य हैं। उन्होंने बस एडजस्ट करना सीखा है, सच्चे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचाना है। तुम न पहचानते हो, तो मैं इसी काम के लिए यहाँ पर आया हूँ। तुम्हारे भीतर बड़ी से बड़ी बुराइयां हो, बड़ी से बड़ी तुम्हारे भीतर में पता नहीं क्या क्या हो, मैं बोल भी नहीं सकता, और बुराई बोलूं भी क्यों। जो भी तुम जिसको बुरा समझते हो, पर मेरी निगाह में तो पूजा का उपकरण है। तुम जिसे बुराई समझते हो, तुम जिसे समझते हुए गंदी चीज तुम्हारे भीतर है, मैं सत्य कहता हूं, मेरी दृष्टि दूर से देखती है, अरे इसके भीतर तो बहुत सुंदर उपकरण है, इससे तो बहुत सुंदर पूजा होगी ठाकुर की, इससे तो बहुत सुंदर मास्टर की सेवा होगी, सदगुरु से इसका अटैचमेंट होगा। तुम्हारे भीतर की हर बुराइयों को, तुम्हारे भीतर की हर निंदनीय वस्तु को, तुम्हारे भीतर के हर एक वो चीजें जिनके कारण लोग तुम्हें अच्छा नहीं समझते, तुम स्वयं को अच्छा नहीं समझते, पर मेरी दृष्टि उसे हीरा की तरह देखती है। बस अंतर इतना ही है, तुम प्रयोग करना नहीं जानते। मैं तुम्हारे बीच इसीलिए बैठा हूँ, इसीलिए आया हूँ कि तुम्हारी उन अनंत विधाओं का सदप्रयोग मैं तुम्हें सिखा सकूं, तुम्हें बता सकूं। फिर जो लोग तुम्हें कहते हैं कि ये बुराई तुम्हारे भीतर है, वही बुराई तुम्हारे लिए जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि बन जाएगी, सर्वश्रेष्ठ आनंद का कारण बन जाएगा। आज इतना ही।